हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आपने थंबनेल देख ही चुका होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं आप लोगों से आपके पढ़ाई से संबंधित ही कुछ बात करने वाला हूं। आप लोग इंटर जो है वो कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ चुकी है और अच्छा खासा स्कोर भी आप लोगों ने किया है। अब बात आती है कि कौन सा ऑनर्स लें। इस बात को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है आप लोगों में। कुछ लोग डेयरिंग दिखा रहे हैं कि वो इकोनॉमिक्स या इंग्लिश को एज अ ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा डाउट है, थोड़ा डर है उन्हें कि वो ले या ना लें। ठीक है, तो चलिए इस विषय में मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं जिससे कि आपको मदद मिलेगा आपके सब्जेक्ट को चुनने में। तो बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज कर रखी है कि सर मुझे जो है वो सिविल सर्विस के लिए तैयारी करना है। ज़्यादातर बच्चे जो है इसी चीज़ को लेकर के मैसेज कर रहे हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए कौन सा ऑनर्स पेपर जो है वो अच्छा रहेगा। तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चा लोग, ठीक है, इंटर में आप लोगों ने, ठीक है, स्पेशली आर्ट्स के जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ सब्जेक्ट पढ़ी थी जिसमें से जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम चल गया होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा रुचि ले सकते हैं, ये आपको मालूम चल गया होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव करें जिसमें आपको ज़्यादा रुचि है। क्योंकि गाइज अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ाई में तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको दिक्कत का मतलब सामना तो करना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा ग्रेजुएशन में। और अगर आप अपने इंटरेस्ट पे लेते हैं तो प्रॉब्लम फेस करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान लगा पाएंगे, आप मन लगा पाएंगे। और रही बात गाइस सिविल सर्विस के लिए, तो सिविल सर्विस में ऐसा कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है कि मतलब आप पॉलिटिकल पढ़ के जाएंगे तभी आप जो है उसका फॉर्म भर पाएंगे, या फिर हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे तभी आप उसका फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पर सिविल सर्विस के लिए जनरली आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है और उसके बाद जो ग्रेजुएशन आप करेंगे वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए भारत का। ठीक है, तो अगर आप ये दो कंडीशन को पूरा करते हैं तो आप सिविल सर्विस का तैयारी कर सकते हैं। आप आईएएस वगैरह का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आईएएस की तैयारी करें या आईपीएस की तैयारी करें, आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें कुछ एक पर्सनल सब्जेक्ट होता है जिसको आप वहाँ दिखाते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट से मतलब सम्मानित हूँ, तो वो एक अलग मैटर है। बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पॉलिटिकल पढ़ेंगे तभी आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, आप हिंदी पढ़े हैं तो भी आप कर सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी लेकर के पढ़ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं ऑनर्स के रूप में, ध्यान रहे उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का इच्छा है इंग्लिश ऑनर्स लेकर के पढ़ना, लेकिन वो डर रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे कि हमारे भारत में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, इतना हिंदी को मान्यता नहीं दी जाती जितना इंग्लिश को दी जाती है। तो इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मतलब कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि वो इंग्लिश ऑनर्स लेकर के पढ़ें। ठीक है, वहीं कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों में थोड़ा सा डर है कि मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, हार्ड ज़्यादा हो जाएगा क्या, स्टडी में घर में रह करके कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा लोग, मेरा बात ज़रा ध्यान से सुन लेना। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेना चाहते हो, आप अगर बुक को रीड कर सकते हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश को जानकारी रखते हैं, इंग्लिश का जानकारी रखते हैं, आपका ग्रामर थोड़ा बहुत अगर सही है, नहीं है तो वो कर भी लेंगे। ग्रामर पढ़ना कौन सा बड़ा बात है, 30 डेज का तो टाइम होता है, यानी 30 दिन अगर आप लेकर के बैठोगे कोई ग्रामर का बुक तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज जो आप रख सकते हो, बस इतना रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद हमारे भारत की जो व्यवस्था है, एजुकेशन की जो व्यवस्था है, वो आप सभी को अब तक एक्सपीरियंस हो चुका होगा। आप इंटर पास कर चुके हैं, यानी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो अब आती है बात पास होने की। तो अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, फेल होने वाले नहीं हो। चाहे आप इंग्लिश ऑनर्स रख लो या फिर इकोनॉमिक्स रख लो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कुछ भी रख लो, फेल होने वाले नहीं हो। पहली बात ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप सीखना चाहते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है,
सीखने का मतलब ये होता है कि आप अपने सिलेबस को स्टडी करना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में ऑनर्स पेपर रखा है, मैं इसमें प्रतिष्ठित हूँ और इसमें मुझे सम्मान प्राप्त है, तो एटलीस्ट उतना नॉलेज मुझे उस विषय में होना चाहिए। तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पास करने के लिए अगर पढ़ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी पेपर ले लो, आप पास हो ही जाओगे। ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स में पहले थोड़ा दिक्कत होता था क्योंकि पहले 10 क्वेश्चंस होती थी इस पे, जिसपे 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना होता था और ये 20 मार्क्स का होता था इच क्वेश्चंस। अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी अगर आपका छूटा तो फिर वो 20 नंबर गए आपके, 20 नंबर गए आपके। और आंसर जो है वो काफ़ी लंबे लंबे लिखने होते थे, तो बच्चा को इसको याद करना समझना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। ठीक है। जो लिखने में एक्सपर्ट होते थे वो लोग पास कर जाते थे, बाकी इतना लंबा चौड़ा आंसर जो है कोई ईजिली याद नहीं कर सकता है। ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये भी आसान कर दिया गया है। आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा आपका मतलब उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता नहीं यार। अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे भी मैं थोड़ा बहुत अब इंग्लिश का जो है वीडियो बना करके डालता हूँ अपने चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो इंग्लिश ऑनर्स में इतना भी ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप पास होना चाहते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले सकते हो। आप मेरे चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो। और रही बात लिखने की, तो आपके लिए एक वेबसाइट भी मैं तैयार कर दे रहा हूँ जहाँ पे मैं लिख करके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा छोटे छोटे, जिसे आपको बस याद करने हैं और समझने हैं। ठीक है। तो गाइज कभी भी कंफ्यूज्ड मत होना कि आपको कौन सा ऑनर्स पेपर लेना है इंटर के बाद में। इंटर में आप समझ चुके हैं आपका इंटरेस्ट किस में, जिसमें इंटरेस्ट है आप उसी को लो। सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है यार, बस इतना जान लो, सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल लेते हो तो इसमें आपका थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा कि लगभग सभी लोग इसी सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर रख रहे हैं। ठीक है। और इंग्लिश वगैरह जो है, इकोनॉमिक्स वगैरह है, इसमें थोड़ा सा कंपटीशन आपको कम मिलेगा, कम लोग इसको लेना पसंद करते हैं, स्पेशली झारखंड में। तो आप इन दोनों पेपर में से एक का चयन कर सकते हो, बेस्ट होगा। और पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, पास आप इजीली हो जाओगे। ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो यार, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।